अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद उस्मान शेख और आप मेरा फ़नी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। व्यूअर्स, मेरे ये वीडियो बनाने का मकसद आप लोगों को इंटरटेन करना है और ना कि किसी की दिल आज़ारी करना। अगर किसी वजह से आपको कोई तकलीफ़ महसूस हो तो मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ। 5 साला बच्चा, आई लव यू मम्मा। मम्मा, आई लव यू टू। 16 साला बच्चा, आई लव यू मम्मा। मम्मा, सॉरी, मेरे पास पैसे नहीं हैं। 25 साला बच्चा, आई लव यू मम्मा। माँ, कौन है, कहाँ रहती है? 35 साला बच्चा, आई लव यू मम्मा। मामा, बेटा पहले ही बोला था इस चुड़ैल से शादी मत कर। और सबसे ज़बरदस्त 45 साला बेटा, आई लव यू मम्मा। माँ, बेटा मैं किसी कागज़ पर दस्तखत नहीं करूँगी। एक पार्क में एक अंग्रेज़ लैपटॉप लेकर बैठा हुआ था और उसके बराबर में एक पाकिस्तानी खाली हाथ बैठा हुआ था। अंग्रेज़ ने कहा, हम लोग इतनी तरक्की कर चुके हैं, पूरी दुनिया हमारी नज़रों के सामने है, तुम लोगों ने क्या किया अब तक? पाकिस्तानी ने कहा, बुलंद बुलंद दावे मत कर। अंग्रेज़ ने कहा, मैं साबित कर सकता हूँ। पाकिस्तानी, तो ऐसा करते हैं कि मैं एक सवाल पूछता हूँ, अगर वो तुम्हें ना आया तो तुम मुझे 2000 रुपये देना, और फिर तुम मुझसे सवाल पूछना, अगर वो मुझे ना आया तो मैं तुम्हें 500 रुपये दूँगा। अंग्रेज़ मान गया। अंग्रेज़ ने सवाल किया, बताओ ज़मीन के अलावा किस सियारे पर ज़िंदगी के इम्कानात हैं? पाकिस्तानी खामोश रहा और 500 रुपये दे दिए। अंग्रेज़ ने कहा, वो सियारा मरीख है। अब पाकिस्तानी ने सवाल किया, बताओ वो कौन सा जानवर है जो पहाड़ पर जाता है तो 4 टांगें होती हैं और वापस आता है तो 3 टांगें होती हैं? अंग्रेज़ ने काफ़ी देर इंटरनेट पर सर्च किया, फ़ोन मिलाया, जवाब न दे सका तो 2000 रुपये पाकिस्तान को दिए और कहा, मुझे जवाब नहीं मालूम। पाकिस्तानी ने इन 2000 में से 500 का नोट वापस अंग्रेज़ को दिया और कहा, मुझे भी नहीं मालूम। एक आदमी पहली दफ़ा ससुराल गया। ससुराल वाले बड़े कंजूस थे। जब खाने का वक्त हुआ तो वो आपस में बहस करना शुरू हो गए। पहली साली, मसूर की दाल बनाते हैं, हाजमे के लिए अच्छी होती है। दूसरी साली, नई नई साग पका लेते हैं, खेतों से आराम से मिल जाता है। सास, छोड़ो, आलू पका लो। साला, आलू महंगे हैं, बैंगन बना लेते हैं। दूल्हा, जो काफ़ी देर से ये सुन रहा था, तंग आकर बोला, आप लोग मेरा घोड़ा ज़िबा करके वो पका लें। साला, तो दूल्हा भाई आप वापस कैसे जाएंगे? दूल्हा, कोई बात नहीं, मैं इस मुर्गे पर बैठ कर चला जाऊंगा जो सामने फिर रहा है। अमेरिका में एक हजाम था। अनोखी बात यह थी कि वो अपने ग्राहकों से पैसे बिल्कुल न लेता और कहता कि मैं अपने शौक़ की तकमील के साथ खिदमत खल कर रहा हूँ। एक शख्स ने बाल कटवाए, शेप बनवाई और जब उजरत पूछी तो हस्बे मामूल हजाम ने कहा कि भाई मेरे लिए दुआ कर देना। इस शख्स की फूलों और गिफ्ट की दुकान थी। अगले दिन जब सुबह हजाम दुकान पर पहुंचा तो वहां पर फूल, गिफ्ट और वाश कार्ड्स अवेज़ा थे। उसने खुशदिली से वो ले लिए। फिर एक शख्स जिसकी किताबों की दुकान थी, उसने हजाम से बाल कटवाए और अगले दिन अपनी खुशी से चांद उम्दा किताबें पैक करके भिजवा दीं। इसी तरह एक शख्स की गारमेंट्स की दुकान थी, उसने चांद शर्ट्स और टाई भिजवा दी। फिर एक दिन एक पाकिस्तानी वहाँ चला गया। पाकिस्तानी ने बाल कटवाए, शेप बनवाई, गुस्ल किया और इज्जत पूछी तो हस्ब मकबूल हजाम ने ना ली। अब अगली सुबह जब हजाम अपनी दुकान पर पहुंचा तो उसने भला क्या देखा? एक सच्चे पाकिस्तानी बनकर सोचिए और अंदाज़ा लगाइए। जी हाँ, अगली सुबह वहाँ 50 के करीब पाकिस्तानी इस इंतज़ार में बैठे थे कि कब दुकान खुले और वो सब मुफ्त में बाल और शेप बनवाएं। फ़कीर फिर लौट गया। एक बहरूपिया किसी मज़ार पर एक बारिश बुज़ुर्ग के रूप में जन्नत के टिकट बेच रहा था। 100 रुपये में लोग इसकी बारिश गाड़ी से और हुलिये से मुतासर होकर जोक दर जोक जन्नत की टिकटें खरीद रहे थे। दूर से एक पुलिस वाले को आते देखे बहरूपिया ने लोगों से कहा, बस जो खुश नसीब था वो ले गए और जो कुछ फ़कीर के पास था फ़कीर फिर लुट गया। फिर फटाफट अपना थैला उठाया और घर की राह ली। घर पहुंचकर बहरूपिया ने थैले से पैसे निकाले और लगा गिनने के अचानक एक डाकू खिड़की के रास्ते दाखिल हुआ और पिस्तौल दिखाकर कहा, सारे पैसे मेरे हवाले कर दो वरना गोली मार दूंगा। इस बहरूपिये शख्स ने कहा, अगर तुम मुझे कत्ल करोगे तो दोज़ख में जाओगे।
डाकू, मैं दोज़ख में नहीं जा सकता। मैंने आज की डकैती से पहले एक बहुत पहुँचे हुए बाबे से जन्नत की 2 टिकटें खरीदी हैं। एक पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी और फ़िलिपाइनी को शराब पीने के जुर्म में सऊदी अरब में 50 कूड़ों की सज़ा सुनाई गई। जल्लाद, फ़िलिपाइनी से कूड़े लगने से पहले अपनी कोई एक ख्वाहिश बताओ। जनाब, मेरी कमर पर एक तकिया बांध कर कूड़े लगाए जाएं। ख्वाहिश पूरी की गई। जल्लाद, हिंदुस्तानी से कूड़े लगने से पहले अपनी कोई एक ख्वाहिश बताओ। जनाब, मेरी कमर पर 2 तकिए बांध कर कूड़े लगाए जाएं। ख्वाहिश पूरी की गई। जल्लाद, पाकिस्तानी से कूड़े लगने से पहले अपनी कोई एक ख्वाहिश बता दो। जनाब, मेरी 2 ख्वाहिशें हैं, अगर दोनों पूरी करते हैं तो ठीक, वरना एक की भी ज़रूरत नहीं। जल्लाद, नाक भूँ चढ़ाते हुए, अच्छा तुमसे मुझे हमदर्दी है, ख्वाहिशात बता दो। पाकिस्तानी, जनाब मुझे 50 की बजाय 100 कूड़े मारी जाएं। जल्लाद, हैरानी और परेशानी के मिले जुले तासरात से। दूसरी पाकिस्तानी, जनाब मेरी कमर पर हिंदुस्तानी को बांध कर कूड़े लगाए जाएं। सरदार, आजकल मेरा दिमाग बहुत तेज़ चल रहा है। दोस्त, कैसे पाजी? सरदार, मैंने अब सर्दी में एसी लगवाया है। दोस्त, अब इतनी सर्दी एसी? सरदार भाई, मैंने एसी उल्टा लगवाया है, वो गर्म हवा अंदर देगा, ठंडी हवा बाहर। सुना है लड़कियों को इसलिए ठंड नहीं लगती क्योंकि वो एक दूसरे से जलती हैं। खान साहब एक लड़की को बहुत पसंद करते थे। बड़ी लड़ाइयों और मुश्किलों के बाद खान साहब की शादी इस लड़की से हो गई। रुखसती के वक्त लड़की और इसकी मां गले लगाकर रोने लगी। खान साहब भी उन्हें देखकर रोने लग गया और बहुत जज्बाती होकर बोले, गुलनाज, हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है लेकिन तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं। तुम अपनी माँ के साथ खुश रहो, हम तुम्हें तलाक देता है। तलाक, तलाक, तलाक। आजकल रैकिज़म इतना हो गया है कि हर नस्ल और मज़हब के लोगों पर असरअंदाज हो रहा है। यूरोप में एक सरदार जी एक दुकान पर गए और कहा, सरसों वाला तेल है? दुकानदार बोले, आप सिख हो? सरदार को इसके सवाल में नस्ल परस्ती की बू आई और वह बोले, हाँ मैं सरदार हूँ, मगर क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ? अगर मैं जैतून का तेल मांगता तो क्या तुम पूछते कि मैं इटली का हूँ? अगर मैं ब्रास्ट व्रस्ट मांगता तो क्या तुम मुझे जर्मन कहते? अगर मैं कोसर हॉट डॉग मांगता तो आप मुझे यहूदी कहते? अगर मैं हलाल गोश्त मांगता तो क्या आप मुझसे पूछते कि मैं मुसलमान हूँ? दुकानदार बोला, नहीं, शायद मैं ये ना पूछता। सरदार गुस्से से बोला, क्यों क्यों? आखिर ये नस्ल परस्ती और रैकिज़म सरदारों के साथ है क्यों? क्यों, जब मैंने सरसों का तेल मांगा तो तुमने पूछा कि मैं सरदार हूँ? दुकानदार मुतमिन लहजे में बोला, क्योंकि ये वाइन शॉप है। एक लड़की तोता खरीदने बाज़ार गई और एक बोलने वाला तोता पसंद आया। लड़की तोते से, मैं कैसी लग रही हूँ? तोता, बहुत आवारा सी लग रही हो। लड़की को गुस्सा आया। तोते के मालिक दुकानदार को भी अपनी गायकी ख़राब होती देखकर गुस्सा आया। तोते को पानी में गोता दिया और कहा, अब अगर तुमने गलत बात की तो मैं पानी में डबो दूँगा। तोते ने ठीक बात करने का वादा कर लिया। लड़की फिर बोली, अच्छा ये बताओ कि घर में अगर एक मैं हूँ और एक और आदमी हो तो वो कौन हो सकता है? तोता, तुम्हारा शौहर। लड़की, और अगर मेरे साथ 2 आदमी हों तो दूसरा आदमी कौन हो सकता है? तोता, तुम्हारा शौहर का भाई यानी तुम्हारा देवर। लड़की, और 3 आदमी हूँ तो? तोता, तुम्हारा शौहर, देवर और तुम्हारा ससुर। लड़की, और अगर 4 आदमी हूँ तो? तोता मालिक को मुखातिब करके, पानी लाओ, मैंने पहले ही कहा था कि लड़की आवारा है। एक बादशाह साहब जन्नत में दरख्त के साथ उल्टे लटकाए हुए देखे गए। जन्नती बहुत हैरान हुए और फरिश्ते से पूछा कि क्या मामला है, यहाँ तो कोई सज़ा नहीं मिलती, फिर ये बादशाह साहब क्यों उल्टे लटकाए गए हैं? फरिश्ता बोला, इसने बात ही सज़ा वाली की है। उदास बैठा था, मैंने वजह पूछी तो बोला, दही नहीं मिल रहा। मैंने 1 कूंडा दही ला कर दिया। इस खबीस ने आधा कूंडा खा लिया और बाकी से दूध की नहर को झाग लगा दी है। राजपूतों का एक कबीला है जिसकी औरतें अपने खामद का नाम नहीं लेती। उनके एक मोहल्ले में मर्दशुमारी का फौजी पहुंचा और एक घर की घंटी बजाई। दरवाजे के पीछे से ज़नाना आवाज़ आई, कौन? फौजी ने बताया कि अहलखाना के कवायफ लेने हैं, अपने मियाँ को बाहर भेजें। बीवी ने कहा, वो तो घर पर नहीं है, तो फिर आप ही नाम वगैरह लिखवा दें। फौजी ने कहा, बताइए कि आपके खामद का नाम क्या है? वो तो मैं नहीं बता सकती, औरतों ने जवाब दिया। फौजी ने कहा, यह बहुत ज़रूरी है, हमने घर के सरबराह का नाम लिखना है। औरत बोली, एक तरीका है, मैं आपसे सवाल करती जाती हूँ, आप जवाब देते जाएं। औरत, मुगलिया ख़ानदान का बानी कौन था? फौजी, ज़हीरुद्दीन बाबर।
औरत इसके बेटे का जो बादशाह बना फ़ौजी हुमायूं। औरत हुमायूं के बेटे का नाम जो बाद में बादशाह बना फ़ौजी जलालुद्दीन अकबर। औरत बस इस नाम का आखिरी हर्फ काट दो, बाकी नाम मेरे खामद का है। फ़ौजी ने पूछा, क्या आपकी बिरादरी भी यहीं रहती है? औरत ने बताया, हाँ, सारा मोहल्ला हमारा है। यह सुनकर फ़ौजी ने वापसी के लिए दौड़ लगा दी कि पहले मैं तरीक़ी हिंद याद कर लूँ, फिर यहाँ आऊँगा। सरदार ने साइकिल चलाते हुए एक आदमी को टक्कर मार दी। सरदार, गुस्सा ना हो पाजी, आप बहुत खुशकिस्मत हो। आदमी, वो कैसे? सरदार, आज मेरी छुट्टी है, वरना मैं ट्रक चलाता हूँ। एक बार एक शख्स नामवर मज़ार निगार हुसैन शराजी साहब के पास आया और ज़ोरों कतार रोते हुए इनके पाँव में गिर पड़ा और गिड़गिड़ाते हुए कहा, मेरी शराब छुड़वा दें। शराजी साहब ने शफ़क़त से इसके सर पर हाथ फेरा और कहा, फ़िक्र न करो, मैं दुआ करूँगा। इस शख्स ने इसी तरह रोते हुए इल्तिजा की, सिर्फ दुआ नहीं करनी, आपने कस्टम वालों से बात भी करनी है। एक लड़का घर आते वक्त एक चीनी लड़की को साथ ले आया। माँ, ये क्या है? बेटा, तुमने तो कहा था घर आते हुए चीनी ले आना। हमने इफ्तार में एक पड़ोसी को सालन भेजा, उन्होंने जवाबन हमें पकौड़े भेजे। हमने ये पकौड़े अपने दूसरे पड़ोसी को भेज दिए, तुमने जवाबन वो सालन जो हमने पहले पड़ोसी को भेजा था हमें भेज दिया। क्या ये इफ्तारी है या मनी लॉन्ड्रिंग? नए नवेले मियाँ बीवी होटल में खाना खाने गए। शौहर ने खाना शुरू किया तो बेगम ने टोका, आज आप खाना खाने से पहले दुआ मांगना भूल गए। शौहर बोला, ये होटल है बेगम, यहाँ के बावर्ची को खाना बनाना आता है। शेख साहब बिस्तर मर्ग पर लेटे आखिरी सांसें ले रहे थे। पास ही इनकी बीवी बैठी थी। शेख साहब ने अपनी पथराई हुई आंखों को मुश्किल से खोला और बीवी से पूछा, यहाँ कौन कौन है? बीवी बोली, सब मौजूद हैं। शेख साहब ने पूछा, मजीद है? बीवी, जी है। शेख साहब, काशिफ है? जी, वो भी है। शेख साहब, नासिर है? बीवी, जी है। शेख साहब ने आखिरी चीख मारी और बोले, तो फिर दुकान पर कौन है बे घर तो? आप लाख मोटिवेशनल तकारीर सुन लें, लेकिन जो एनर्जी किसी घटिया से रिश्तेदार के दिए हुए ताने से मिलती है, वो कोई और चीज़ दे ही नहीं सकती। गाना। शौहर ने बेसुरी आवाज़ में गाना शुरू किया तो बीवी ने फ़ौरन कहा, मेरे अब्बा मरहूम जब गाना गाते थे तो उड़ते परिंदे पे गिर जाते थे। शौहर ने जलकर कहा, क्यों, क्या तुम्हारे अब्बा मरहूम मुंह में कारतूस डालकर गाते थे? बीवियां चाहती हैं कि शौहर उन पर मरें, जब उन पर मरते हैं तो कहती हैं परे जाके मर, और जब परे जाके मरें तो कहती हैं हाय मैं मर गई। प्राइवेट नौकरी में छुट्टी लेना इतने मुश्किल काम होता है जितना पुरानी फिल्मों में गवाह को सही सलामत अदालत तक ले कर आना। एक सरदार पीसीओ में गया, अपना मोबाइल निकाला, कॉल की और बाहर आ गया। आदमी, सरदार जी, जब कॉल मोबाइल से करनी थी तो पीसीओ आने की क्या ज़रूरत थी? सरदार, ओ यार, मेरे दोस्त ने कहा था पीसीओ से कॉल करना सस्ती पड़ती है। व्यूअर्स, आपके मेरी मुकम्मल वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करो और साथ घंटी के बटन को दबाएं। और हाँ, मेरी वीडियो को लाइक करें और वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप तमाम दोस्तों का मोहब्बत देने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।